अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तल्ख़ व शीरी के साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से और उनकी सियासत के हवाले से सूबा सिंध की बलखसूस कुछ हम कहना चाहेंगे। पीपल्स पार्टी ने इस वक्त काम करने का बेड़ा उठा लिया है सूबा सिंध में, और इस मर्तबा लगता ये है कि उन बड़े अज़म लेके आए हैं और काम शुरू से ही वो काम का आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने काफ़ी बसें चलाई हैं। अब एक बस ऐसी चलाई है जिसमें ऑटोमेटेड, यानी कि किराया भी आप वहाँ खुद कोई लेने वाला नहीं होगा कि आप वो खुद ले सकते हैं, उसमें वो किराया खुद ही आपने उसमें डाला, कार्ड सिस्टम लगाया है। तो ये जदीद खतूत पे इस्तवार जो बसें हैं वो चलाई जा रही हैं शहर के अंदर। इस तरीके से 9 बसें 10 बसें और आई हैं, उनके टर्मिनल कायम किए जा रहे हैं और लोड शेडिंग से उनको मुबर्रा करार दिया जा रहा है। उस जहाँ उनके टर्मिनल बनाए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक से भी अपील की है इस हवाले से। तो कहने का मकसद में ये है कि पीपल्स पार्टी शायद ये अज़म लेके आई है कि कराची इंटरनेशनल सिटी है, इसमें काम किया जाए और अपनी कारकर्दगी दिखा के आइंदा वोट लिए जाएं। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान को भी ऐवानों तक पहुंचाया है। इस हवाले से हम ये कहेंगे, जैसे सेनेटर मसरूर हसन कराची से वस्ती से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े पुराने सीनियर कारकुनान, उनको सेनेटर बना दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान को तरजीह दे रही है। वहाँ KPK में कुंडी साहब जो उनके एक छोटे कारकुन थे, बहरहाल जमींदार तो वो भी हैं, मगर उनको एक गवर्नर वहाँ का बना दिया। तो ये मामूली बातें नहीं है। जो पार्टी अपने कारकुन को तरजीह देगी, जो उसको आला मनसब पर पहुँचाएगी, वो पार्टी तरक्की करती है। और पीपल्स पार्टी का ये वतीरा ला है, बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से भी उनको भी काफ़ी अहम ओहदों पर फाइज करती है और अपने कारकुनान को भी बड़े बड़े ओहदे देती है। ये पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ेकार है और ये बड़ी खुशाइन बात है किसी पार्टी के लिए। और ये शहर कराची के अंदर बिलखसूस जो उन्होंने काम करे, इंटीरियर सिंध में जो काम हो रहे हैं, तो ये एक खुशाइन बात है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से आज ये इजलास हुआ है, मुराद अली साहब को वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी। जब MQM का वफ्द उनसे मिला तो उन्होंने हिदायत दी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, स्ट्रीट क्राइम की लूट मार, जिसको फौरी सरकोबी की जाए, इस पर खुसूसी आप तौर पर निगाह करें। तो उन्होंने खुसूसी आर्डर जारी किए तमाम SHO को कि जनाब आप लोग अपने SHO जो अगर किसी के इलाके में वारदात हुई तो वो मुअत्तल समझे अपने को। इसी तरीके से इमरान याकूब मिन्हाज जो है इनके एडिशनल DIG, उन्होंने भी अपने इस स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, यानी कि मोटर बाइक पे जो लोग पुलिस वाले हैं उनकी गश्त को ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ा दी है। आप अक्सर देखेंगे गलियों में बाइक पे लड़के घूम रहे हैं, स्कूटरों पे। बहरहाल पुलिस के अंदर भी काली भेड़े हैं, तो उनका भी सरकोबी की जाए, हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था। मगर बहरहाल पुलिस वाले भी अपनी अब जराइम रोकने के लिए सरगर्म अमल हो गए। इस सिलसिले में रेंजर्स की भी मदद उनको हासिल है, क्योंकि ये एक इजलास मुनक्कद हुआ तो उसमें रेंजर्स के एहलकार भी, और रेंजर्स ने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ाई है और अपने जो उनके भी जो बाइक वाले भी हैं उनके गश्त में इजाफा किया रेंजर्स ने भी। और रेंजर्स के जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है वो बहुत आला किस्म का निज़ाम है, तो उसको भी उन्होंने मज़ीद मजबूत किया है और मज़ीद नेटवर्क को पुलिस के साथ, पुलिस के जो सुराग रसां अदारे हैं उनके साथ मजबूत किया है कि इसकी और टेक्निकल बुनियादों पे भी कराची के अंदर जो ये जो कैमरे सिस्टम लगा हुआ है जो जगह जगह, तो इससे भी मुजरिमों को पकड़ने में मदद मिलेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाए जाएंगे और ये स्ट्रीट में जहाँ जहाँ स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं उन इलाकों में बिलखसूस। और अभी हाल ही में फाइज ईसा साहब कराची शहर में आए थे, तो उन्होंने भी सूबाई हुकूमत को भी कहा और ये कहा कि यहाँ जो है तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी जाएँ। जो रोड बंद है किसी वजह से कि वो बड़ी कोई VIP की रिहाइश गाह है, तो उन्होंने कहा रुकावटें फौरी तौर पर ख़त्म है। हत्ता कि उन्होंने, यानी कि जो DJ साइंस कॉलेज का पुराना वो जिना को जो हॉस्टल है उनका, तो उसमें करीब जो वो भी उन्होंने खाली कराने को हम दिया कि किसने दिया है, रेंजर ने। तो एक यानी कि कानून की अलमदारी यहाँ कायम करना चाहते हैं वो। और पीपल्स पार्टी हुकूमत भी हम ये समझते हैं कि इस तरह से ये जो येलो जो है और RBT जो इस तरह ये जो अपना सफूरा से जो रोड बन रहा है और ये यूनिवर्सिटी तक, तो इसमें आज ही शर्जील मेमन ने भी वहाँ दौरा किया, तो उसका उन्होंने कहा काम को जो निगरान के दौर में काम रुक गया था उसको तेज तर किया जाए। उन्होंने हिदायत की है कि टारगेट रखे 6 महीने में इसको
यानी कि स्टार्ट कर दिया जाए इस रोड को, इसको आवाम के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि तालिब इल्मों को काफ़ी प्रॉब्लम है इससे। तो ये एक काम को BRTO यानी कि दूसरा जो है उस मंसूबे पे भी काम तेज से तेज तर किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये शहर कराची में ही काम हो रहे हैं, ये कहीं और नहीं हो रहे, ये काम जो हो रहे हैं शहर कराची में हो रहे हैं। जैसे तो ये जब बन जाएगा, आप देखिएगा शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला किसी हद तक हो जाएगा, और ये बसें जो ये चलाई हैं ये भी किसी हद तक मसला हल करेंगे। ख़वातीन की पिंक सर्विस जो चलाई है उसमें ख़वातीन ही सिर्फ सफ़र कर सकती हैं, वो भी एक बड़ा जो अच्छे फैसले हैं या जो अच्छे आवाम के मफाद में जो काम पीपल्स पार्टी कर रही है उसकी हम तारीफ़ क्यों ना करें, और तारीफ़ करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ बिला इम्तियाज़ अगर वो खिदमत कर रही हैं तो उसकी तारीफ़ करें। हमारा भी यही वतीरा है, हमारी भी यही कोशिश है। अगर पीपल्स पार्टी इस हवाले से जो काम करेगी उस पर हम तारीफ़ भी करेंगे, और जो तनकीद के काबिल तनकीद होगी बात उस पर हम तनकीद करने से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि हमारा यही हमारे चैनल का यह है कि जो हक सच हो बात वो कही जाए। इसीलिए हम ये क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में अब काम का आगाज़ किया है, पूरे इंटीरियर सिंध में भी इसी तरीके से काम शुरू हो गए। और उन्होंने कहा इस मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि इस मरतबा काम करके दिखाएं और आवाम को ये बताएं कि काम हो रहा है, ये नहीं कि गफलत और करप्शन पे खुसूसी निगाह उन्होंने रखी है कि करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम कोई कमी नहीं रखेंगे। इस हवाले से उन्होंने अपने इंटेलिजेंस और जो करप्शन की जो सरकोबी करते हैं उन लोगों को कहा है कि इस हवाले से वो जहां ऐसी इत्तलात मिले उस अफसर के खिलाफ, उस महकमे के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इस हवाले से एंटी करप्शन को भी फाल कर दिया है सूबे में जो करप्शन रोकने के। मगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अभी भी तवातिर के साथ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ इस तरह की चल रही हैं, और हाई राइज बिल्डिंगें जो बगैर नक्शे के बनाई जा रही हैं वो इतनी जा रही हैं कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं, बनती जा रही हैं। तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इस KDA पे भी खुसूसी नज़र करनी चाहिए। और इसी तरीके से मेयर कराची वो KMC पे भी नज़र, मेयर कराची के जो पुराने यहाँ काम चल रहे हैं वो तो हो रहे हैं, वो बाय तकमील पे पहुँच रहे हैं, मगर मेयर कराची ने कोई नया काम ऐसा क्रिएट नहीं किया जो उनके खाते में हो कि भाई मुर्तज़ा वहाब आए तो उन्होंने ये काम किया और इस तरह से उन्होंने शहर में ये काम का आगाज़ किया। मगर बहरहाल जो शहर में बड़े मंसूबे चल रहे हैं, ये लो BRT और ये तमाम, मैं समझता हूँ ये इनके बनने के बाद शहर की एक नई शक्ल निकल के सामने आएगी। लियारी एक्सप्रेस वे बिलखसूस जो बन रहा है, और ये बलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ अपना वक्त निकाल के आवाम को जाना चाहिए। उसके बाद फिर किसी पार्टी पर तनकीद करनी चाहिए और उसकी तामीरी तनकीद करें आप, और उस पर कोई गुरेज ना करें, और जो तारीफ़ के काबिल काम हो तो उसकी तारीफ़ भी करें। मैं ये समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी को सिंध में काम करना पड़ेगा, और आइंदा अवाम में शहरी इलाकों से अवाम को वोट लेने के लिए यही उसका मंशूर होना चाहिए, यही उसका नस्बुल ऐन होना चाहिए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।